सो हेलो एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं कि पाइथन में आप लोग जो कंडीशनल स्टेटमेंट या जो हम बोलते हैं जिसको इफ एल्स स्टेटमेंट्स, वो आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे इसका यूटिलाइज कर सकते हो। इफ एल्स जो यूज़ होता है वो कब यूज़ होता है, जब आपको कोई कंडीशन चेक करनी हो। मान लो कोई एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू कोई चेक करनी हो मुझे कि ये वैल्यू इससे बड़ी हो या इससे छोटी हो या ट्रू हो फॉल्स हो। सो कभी भी ऐसी कंडीशंस वगैरह की जब बात आती है, कोई भी वेरिएबल को कंपेयर करना हो, तो उस टाइम पे हम लोग इफ एल्स यूज़ करते हैं। सो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखेंगे, इफ़ वन इक्वल टू वन इक्वल देन ट्रू। सो इसका मतलब क्या हुआ, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखा हुआ इफ़, ये जो हमारा कीवर्ड है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन वन, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, और ये इक्वल टू जो हमारा साइन है। पाइथन में किसी भी चीज़ को कंपेयर करने के लिए, दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए या वेरिएबल को नंबर से कंपेयर करने के लिए इक्वल टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद में वन इक्वल टू वन जो है ट्रू, और यहाँ पे कोलन। तो पाइथन में कोई भी आपका स्टेटमेंट्स होगा, जैसे फॉर लूप हुआ या इफ एल्स हुआ या कोई फंक्शन हुआ है, तो वो जब फंक्शन आप डिफाइन स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे जो लास्ट में फर्स्ट जो लाइन रहती है उसकी, जहाँ पे हम लोग उसको वो करते हैं, उसमें कोलन आता है। तो ये जो कोलन होता है वो डिनोट करता है कि आपकी जो नेक्स्ट लाइन रहेगी, अगर सामने वाले ने टैब के अंदर डाली तो वो इसके अंदर में आएगी, मतलब इफ़ स्टेटमेंट के अंदर आएगी। तो यहाँ पे अगर इसको रन करेंगे ट्रू हुआ। अब सेम कंडीशन में क्या करता हूँ, वन इक्वल टू टू। अब सबको पता है कि एक जो होता है वो दो के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या, हमको ये रिटर्न नहीं आएगा, कोई भी वेरिएबल का आउटपुट नहीं आएगा। ठीक है, तो होता क्या, कभी कभी हम चाहते हैं कि कंडीशन अगर ट्रू हो तो एक वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, अगर ट्रू नहीं हो तो दूसरी वैल्यू प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एल्स, फिर से एक करूँगा प्रिंट फॉल्स। सो इफ़ का जो अपोजिट पार्ट होता है, इफ़ जो स्टेटमेंट है उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका एल्स। मीन्स अगर कोई कंडीशन इफ़ में ट्रू नहीं है तो वो एल्स में आएगी। तो इसको क्या करते हैं, फर्स्ट में वन इक्वल टू वन देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे ट्रू प्रिंट किया, सेम इसको वन इक्वल टू टू देन फॉल्स। सो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे वन इक्वल टू टू नहीं होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये स्टेटमेंट रन नहीं होगा, इसलिए आपका कौन सा स्टेटमेंट रन होगा, ये वाला। सो इस तरह से आप लोग इफ़ और एल्स दोनों लिख सकते हो। तो अब क्या होता है, अब एक चीज़ होती है कि आपके जब इफ एल्स आप यूज़ करते हो तो कौन कौन से आपके ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। जैसे सबसे पहला होता है जो आपका इक्वल टू। इक्वल टू के लिए आपके डबल जो इक्वल टू साइन आते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल्स, नॉट इक्वल्स में क्या होता है, ये जो साइन रहता है और इक्वल टू, तो ये दोनों साइन अगर आपने लिखे हैं, सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट इक्वल टू। देन उसके बाद में क्या होता है, ग्रेटर देन। तो अगर आपने ग्रेटर देन का साइन वहाँ पे यूज़ किया दोनों वेरिएबल्स के बीच में, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, ए इक्वल टू बी, अगर ए को बी से कंपेयर कर रहे हैं तो ए इक्वल टू बी। सेम यहाँ पे ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ये एग्जांपल है आपके। सेम ग्रेटर देन का, ए इज़ ग्रेटर देन बी। उसी तरह से अगर मान लो ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर दोनों सा कंडीशन एक साथ में आपको चेक करना है तो ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू बी। तो इस तरह से आप लोग सारी कंडीशंस लगा सकते हो, ए इज़ लेस देन बी। अब सेम कंडीशन इक्वल टू भी इसमें लगा सकते हो, ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी। तो इसी तरह से ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स आप लोग यूज़ कर सकते हो इफ एल्स में। तो जैसे मैंने ये यूज़ किए हैं, सेम टू सेम आप लोग बाकी सारे भी यूज़ कर सकते हो इस तरह से। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका, ये आपका सेकेंड एक्सप्रेशन है। ठीक है, उसके बाद में आप लोग स्ट्रिंग कैसे कंपेयर करते हो ओरेकल में। ठीक है, तो स्ट्रिंग में भी अब इसमें यहाँ पे क्या होता है, आपका एक इन वेरिएबल होता है। मान लो मेरे पास एक कोई नंबर है, कोई भी एक टास्क, कोई भी एक बड़ी स्ट्रिंग लिखी हुई है मैंने, एस टी आर इक्वल टू जो भी है मेरा, द वैल्यू इज़ नंबर, या कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, अब मुझे इसमें से चेक करना है कि इसमें कोई वैल्यू कीवर्ड मैंने यूज़ किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन ऑपरेटर यूज़ होता है, तो इससे आपको पता कर देता है। तो अब ये होता है क्या, ये इसका यूज़ केस मैं बताता हूँ। अगर आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, हम कोई टाइपिंग वगैरह करते हैं तो वो ऑटोमेटिक सर्च, उसका जो नंबर जो रहता है, पूरा कीवर्ड जो रहता है, वो पूरा टेक्स्ट रहता है, वो पूरा आपको सजेस्ट करता है। बहुत सारे आपने चैट मैसेंजर्स या इन सब में देखा होगा, तो सजेशंस होते हैं, तो वो इसी तरह से होता है। वो क्या करते हैं, ये कीवर्ड्स पकड़ते हैं कि ये कीवर्ड अगर इसमें है तो वो उसको सजेस्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से आप लोग इन ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हो। नॉट इन, सेम उसका अपोजिट। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका स्ट्रिंग का।
अब सेम जैसे हम आपका ये जो ऑपरेटर होता है वो आपका नंबर्स, फ्लोट और इन सब पे चलता है, ठीक है। ये आपका स्ट्रिंग पे चलता है। उसी तरह आपका बुलियन भी होता है, ठीक है। बुलियन में क्या होता है, या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये ऑपरेटर्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारे ऑपरेटर। अब हम एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो सबसे पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं। मान लो एज नाम का एक मेरा वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल जो मैंने डिक्लेयर किया है एज, इसमें मैंने वैल्यू असाइन की 3। अब मैंने सबसे पहले क्या किया, इफ़ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, यू कैन वोट। सो ये तो आपका इफ़ कंडीशन हुआ, ठीक है। सेम मैंने एक और कंडीशन की, एलिफ, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स है, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, तो उस केस में आपका एलिफ चलेगा, ठीक है। तो ये चेक करेगा कि इफ़ एज इज लेस देन इक्वल टू 2, तो आपका यू आर टू यंग, ओके। और एल्स में एल्स पार्ट जो होता है वो ये होता है। तो अब एल्स पार्ट कब रन होता है आपका, अगर आप देखेंगे इसमें सीक्वेंस होता है। सबसे पहला आपका फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो चेक करेगा कंडीशन, अगर वो कंडीशन सही ट्रू है तो ये रन होगा, बाकी ये दोनों रन नहीं होंगे, ठीक है। अगर ये रन नहीं, ये ट्रू नहीं है, तो आपका एलिफ वाला कंडीशन चलेगा। अब ऐसे एलिफ आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही एलिफ यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे कितने भी एलिफ जो स्टेटमेंट्स है वो आप लोग यूज़ कर सकते हो। और थर्ड होता है आपका एल्स पार्ट। मान लो ये कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आपका जो एल्स पार्ट होता है वो एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ये स्टेटमेंट भी रन कर सकते हो, ठीक है। ये होता है आपका नंबर्स पे। जैसे मैंने इसको रन करके बताता हूँ 3, तो यू कैन नॉट वोट, तो ये एल्स वाला पार्ट हुआ। बिकॉज क्या हुआ, एज की वैल्यू 3 है, यहाँ पे हमने चेक किया है कि एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, सो ये फॉल्स है। सेकंड में हमने चेक किया है कि एज इज़ लेस देन इक्वल टू 2, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि जो एज का वैल्यू है वो 2 से बड़ा है, तो इसीलिए ये थर्ड वाले वेरिएबल, थर्ड वाले जो स्टेटमेंट उस पर गया एल्स पे। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ 21 करके देखता हूँ, तो यहाँ पे क्या आया, यू कैन वोट, ये वाला स्टेटमेंट रन हुआ फर्स्ट वाला मेरा। सो बाकी दो रन नहीं हुए, क्योंकि इसमें कोई एक ही स्टेटमेंट आपका ट्रू हो सकता है। इफ एल्स जो यूज़ करते हैं, या तो इफ़ वाला चलेगा, या एल्स वाला चलेगा, या एलिफ वाला चलेगा, ठीक है। 3 हो गया। अब मैं क्या तो एज 1 ईयर करता हूँ, अगर 1 किया तो आपकी यू आर टू यंग। तो इसमें क्या हुआ, देखो 1 अगर मैंने किया तो ये कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन ये कंडीशन आपकी ट्रू है, बिकॉज जो 1 होता है वो ऑलवेज लेस देन 2 होता है, तो आपका यू आर टू यंग। सो इस तरह से आप लोग यूज़ कर सकते हो इसको। उसके बाद में ये तो हुआ आपका इंटीजर वैल्यू के लिए, या सेम वे में आप फ्लोटिंग वैल्यू भी कर सकते हो, वहाँ पे फ्लोट डबल जो भी वैल्यू है वो आप उसका यूज़ कर सकते हो। उसके बाद हुआ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में मैंने जैसा कि मैंने एग्जांपल बताया था, अब मेरे पास ये स्ट्रिंग है यू आर टू यंग बेबी, ओके। सो अब मुझे यहाँ से चेक करना है कि बेबी जो वर्ड है वो इस स्ट्रिंग में है या नहीं। तो मैंने क्या किया है, बेबी इन लोअर। अब एक काम करता हूँ, ये लोअर वाला जो केस है वो हटा देता हूँ, मैं नॉर्मल चेक करता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करूँगा, ये हुआ नॉट फाउंड, ठीक है। अब ये नॉट फाउंड क्यों हुआ है, मैं उसका एक कारण बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास बेबी लिखा हुआ है, लेकिन ये कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है। और जो स्ट्रिंग होती है वो हर लैंग्वेजेस में, जो भी कोई भी लैंग्वेज हो आपकी, या आपकी जावा हो, पाइथन हो, कोई भी हो, उसमें आपका केस सेंसिटिव होती है। तो अगर मैं यहाँ पे BABY स्मॉल में लिखूँगा, तो यहाँ पे दिखाएगा ये फाउंड। अगर मैंने इसको कैपिटल में कराया, या एक जो बी है वो कैपिटल में कर दिया, तो ये नॉट फाउंड बता रहा है। सो इस तरह से क्या होता है, जब स्ट्रिंग आपको कंपेयर करना होती है, तो उस केस में आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली, या तो इसको आप सेम केस में कर दो, या फिर इसको कर दो। तो हम क्या कर देंगे, ये वाली जो बेबी है ये स्मॉल केस में, तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्ट्रिंग वाला जितने भी जो स्ट्रिंग है ये, उसको मैं क्या करूँगा, लोअर केस में कर दूँगा, डॉट टू लोअर। ये सो ये फंक्शन होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो आपका स्ट्रिंग है वो आपका लोअर केस में हो जाता है। इसको मैंने रन किया, तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है ये फाउंड, जबकि यहाँ पे ये बी कैपिटल में। अगर इसको पूरा भी मैं कैपिटल में लिखूँगा तो उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये आपका जो इफ़ कंडीशन ही रन होगी, क्योंकि ये इन आ रहा है यहाँ पे। सेम आपका नॉट इन भी कर सकते हो आप, नॉट इन इसे रन किया। तो अब ये देखो, अगर मैंने नॉट इन किया तो यहाँ पे नॉट फाउंड आया, क्योंकि ये वाला वर्ड है इसमें फाउंड हो रहा है। तो नॉट अगर लगा दिया मतलब आपका जस्ट अपोजिट हो गया उसका, ठीक है। अगर इन लगाया है तो वो चेक करेगा कि इसमें अगर है तो ये रन करना है, नॉट इन लगाया तो अगर है तो नहीं करना है,
ठीक है अगर उसमें वैल्यू फाउंड हुई है तो ये स्टेटमेंट रन नहीं करना है, नॉट। सो इसी तरह से आपका ये वाला स्टेटमेंट हुआ नॉट फाउंड। तो ये होगा आपका स्ट्रिंग का, ठीक है, इन नॉट इन। अब उसके बाद में क्या होता है आपका बुलियन। अब होता क्या है कि ये स्टेटमेंट्स जो आप रन करते हो, यहाँ पे आपका स्ट्रिंग हुआ या आपका इंटीजर हुआ, तो आफ्टर ऑल क्या होता है, ये वैल्यू जब आप कंपेयर करते हो तो इसमें या तो ट्रू होता है ये या फॉल्स होता है। दोनों में से कोई एक चीज़ ही होगी यहाँ पे कि ये वैल्यू जो ये एक्सप्रेशन है या तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो इसीलिए क्या होता है, आप बुलियन वेरिएबल्स अगर आपके पास है तो डायरेक्टली वो भी यूज़ कर सकते हो। जैसे एक मेरा बुलियन वेरिएबल है फ्लैग, इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर रखी है ट्रू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कंडीशन चेक करी इफ़ ट्रू, इफ़ फ्लैग। तो अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू है तो ये स्टेटमेंट रन होगा। अगर फ्लैग की वैल्यू ट्रू नहीं है, कुछ और है, अब कुछ और में एक्चुअली बुलियन सिर्फ दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो ट्रू होगा या वो फॉल्स होगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, एल्स एल्स स्टेटमेंट रन होगा। तो मैं इसको रन करके देखता हूँ, तो वैल्यू इज़ ट्रू बिकॉज यहाँ पे हमने इसको ट्रू असाइन कर रखा। अब मैं इसको अगर मान लो फॉल्स कर देता हूँ तो आपका नीचे वाला स्टेटमेंट रन हुआ, द वैल्यू इज़ फॉल्स, ठीक है। सो इस तरह से आप लोग पाइथन में इफ एल्स जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हो। अब इससे रिलेटेड आपको कोई भी अगर कन्फ्यूज़न है, कोई भी अगर आप उसमें कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो।